लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने अमाइंस कंपाउंड के लिए कहा था कि शॉर्टकट था उसका, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की मुलाकात ये नाइट्रोजनस कंपाउंड से होती है तो पंच लाइन क्या थी? अमाइन हमला, पानी निकला, ये वाली रिएक्शन थी। ये पंचन कब बोलनी वैसे? ये जो पंचन तुम जो बोलते रहे हो तुम्हें पता ही नहीं कि बोलना कब है ये। जब एल्डिहाइड कीटोन के सामने नाइट्रोजनस कंपाउंड आपका आ जाए, ये तो उसकी लाइन थी। अरे है ना, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। लास्ट सेक्शन में क्वेश्चन नहीं किए थे हमने, एग्जांपल लिखे थे। क्वेश्चन दे रहा हूँ, की पॉइंट लिख रहा हूँ। लिखे आप। पहला क्वेश्चन, बात ना करें, लिखें इसको। जो भी निकाला और निकालिए, आप तो बनाइए प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूं बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। क्वेश्चन करें आप लोग। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, निपटाइए इसको। वैसे तो आज मॉडल के को डिस्कस भी करना था ना। कल करें। पिछले 5 दिनों से तुम कल कल कर रहे हो। कल पक्का करेंगे। फिर मंडे को तो नहीं आता है। मंडे को तुम जो अभी कितने प्यारे बच्चे हो, मंडे को तुम अलग ही बन के आते हो, बताते हैं। संडे को पता नहीं क्या होता है, तुम बिल्कुल बन जाते हो वल्चर। हाँ, तो मंडे को तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अपन जो है कल परसों जब भी कल मिलेंगे, कल क्लास है ना अपनी।
मंडे को करें भाई, ऐसा नहीं है, संडे को लेते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग पहले तो। ऐसे बच्चे भी तो हैं, जो बच्चे जो हैं ऑनलाइन जो है देख रहे होंगे भाई। हाँ ऐसा मत करो भाई। तुम जो है मुझे लगता है कि पक्का तुम जो है ये सोच के आ रखे कि बस इनको जो है तिहाड़ में बैठाना है। नहीं, बिहार में कोई खतरा नहीं। बिहार में तो मैंने बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं अपने वहां पे, बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, उनको बहुत को सिखाया, बहुत जो है अच्छे से जो इंस्टीट्यूट में है जो लगे हुए हैं। कई लोग तो पीजी कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, मैडम भी है। क्वेश्चन हो चुके हैं तीनों। क्वेश्चन तुमसे उखड़ नहीं पा रहे हैं, बकैती कर रहे हो एक नंबर की। बात करते हैं यहां पर, यहां से नाइट्रोजन कार्बन कंपाउंड के सामने नाइट्रोजनस कंपाउंड आपका आता है, तो वहां से जो है पानी निकलता है। क्या यहां से H2O निकल सकता है? क्यों निकल सकता है? क्योंकि यहाँ के लॉन पे रेजोनेंस होंगे, तो हमला यहां से होगा ही नहीं। हमला यहां से होगा, जाहिर सी बात है वाटर भी यहां से निकलेगा। अरे हाय ना, तो यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा वो ये बनेगा। मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बताओ। लिखा था अपने सेमी कार्बेजोन, ये होता है सेमी कार्बेजाइड। बोलिए आप, सेमी कार्बेजाइड। ये क्या है? जब यह ऊ करना होता है तो तुम सब कुछ कर रहे होते हो। हाँ, मैंने इसका नाम बोला, कभी बोलने तो बोल नाम बोलोगे। सेमी कार्बेजाइड, और ये पेजोन। क्या यहां तक ठीक है ना? ये क्या काम करता है, कैसे करता है ऑक्सीडेशन? तो ना यहां से ये हटाता है एल्कोहल का ऑक्सीजन। ये आप पूरे लेक्चर में रहेगा आज, ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बच्चों, तो ना ये बनेगा। कैसे करते हैं मैंने बता दिया आपको ना। CS किसी एल्डिहाइड कीटोन के सामने नाइट्रोजनस कंपाउंड आता है, तो पंचलाइन क्या है? अमाइन हमला, पानी निकला। तो ना यहाँ से H2 है, और यहाँ से आपका ये आपका H2 यहाँ से वो निकलेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर जो है कंपाउंड जो बन रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा N, यहाँ आ जाएगा CH3 आपका आ जाएगा। अरे हाय ना। अब बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट H सप्लाई करता है, H माइनस, और एल्कोहल H प्लस सप्लाई करेगा। मतलब रुको रुको, ये रिएक्शन काम करता है। चाहे सिंपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दे, या इसके नीचे पानी दे, या इसके नीचे एल्कोहल दे, काम सेम ही होगा, रिडक्शन ही होगा। ये एल्कोहल देकर पूछा गया, नीट में क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्या एल्कोहल का काम करेगा? H प्लस सप्लाई करेगा। यहाँ पे क्या सप्लाई करेगा ये? हाँ, H माइनस, रिएक्शन का काम करेगा। तो इसका रिएक्शन करना आपको आता है? कैसे करते हैं बताइए? हाँ, पाई बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ पे HH जोड़ना है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, इतना तो पूछता नहीं है। ये जो नीचे कार्बन पे जो H आया वो कहां से आएगा? LH से या ROH से? हाँ, इससे आएगा। ये हाइड्राइड है। ये बच्चों ये जो है आपका वो होता है H माइनस होता है, ये यहाँ पे आपका अटैक करेगा, फिर ये पाइवन टूट के जाएगा ऊपर, यहाँ आएगा माइनस, फिर ये इसका H ले लेगा। समझ में आया आपको? एनीवे इतना कोई पूछता नहीं, फिर बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, तो हमने कहा यहाँ पर ये बनेगा NH और आपका आएगा CH3। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन? सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अच्छा एक कार्बन बनेगा, ठीक है। क्या यहां तक बात की हो रही है? अब बात करते हैं, कंपाउंड दे रखा है बच्चों, ये HCl की हीटिंग रिएक्शन हो रही है, बताओ कहां पे होगा, क्या बनेगा? हाँ ना, बात करते हैं यहां पर बच्चों। देखिए ऐसा है, यहां पर OH लगा हुआ है। OH को हटाने के लिए लालच या लाला का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये OH हट पाएगा? क्यों नहीं हटेगा? ये आपका रेजोनेंस में फेविकोल चिपका हुआ है, ऊपर से आप हटा दोगे तो केटायन बनेगा, नष्ट बनेगा, तो ये हटेगा ही नहीं। ये H प्लस यहाँ आएगा, पानी बनेगा, पानी उड़ेगा, यहाँ आएगा केटायन और Cl आ जाएगा। तो मतलब OH के सामने H प्लस है, लालच है, ये OH हटेगा, यहाँ लगेगा Cl। तो बच्चों यहाँ पे CH2, यहाँ आ जाएगा Cl, और यहाँ पे OH रहेगा। क्या यहाँ तो बात क्लियर हो रही है? ठीक। अब बात करते हैं इधर की रिएक्शन करते हैं। CrO3 क्या करता है ये?
ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन कैसे करता है? यहाँ का H और यहाँ का H हटाएगा। क्या यहाँ पे हो सकता है ऑक्सीडेशन? नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसके अंदर ये आपने किया, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पर क्या जाएगा OH। अरे है ना। अब मैंने इसकी रिएक्शन करी अमोनिया से, नाउ अमाइन हमला, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपका H2 जब का निकलेगा यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बेंजीन, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा NH और यहाँ आ जाएगा OH। ये कौन सा फंक्शन पे? हाँ ये आपका है इमाइन और ये है फिनोल। ठीक है, लिखो इसको। दो की पॉइंट हैं वो मैंने लास्ट सेक्शन में बताए थे, उसको आपको मैंने लिख दिया ताकि याद रहेगा आपको। लिखे इसको। NR 6 रिएक्शन थी वो हमने कर ली। आज से हम लोग नेम रिएक्शन की शुरुआत करेंगे। 3 नेम रिएक्शन है, उनको 1 बाय 1 पूरा डिस्कशन के साथ करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, एनसीईआरटी की बातें और उसका एग्जाम्पल को नोट करेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, और फिर तीसरी जो रिएक्शन होगी वो होगी केंजर रिएक्शन। आज पहली रिएक्शन की बात करेंगे, वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। सॉरी, कहां पर? यहां से, यहां से, ये इसके अंदर, हाँ बी से, यहां से, ये यहां से, यहां से हम करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, अमोनिया जो है बहुत एक वीक बेस है, उसका अगर रिएक्शन करेंगे भी सही तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे आएगा H निकलेगा, आएगा माइनस चार्ज, तो उसी से आप H ले लेंगे। स्ट्रॉन्ग से बेस, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगी, तो ये H जाएगा, ये ले भी लेगा, तो जाहिर सी बात है अगेन उसके H से ले लेगा। तो ये यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कुल मिला के इसका H निकालने के लिए एक सर्टेन लेवल से अच्छा बेस चाहिए, तो NaOH ये काम कर लेता है ना। बात करते हैं यहाँ पर, तो ये रिएक्शन जो होगी यहाँ पे होगी। एनीवे आपको वैसे चार, मैं तो बताया कि भाई यहाँ बनाया कैसे इसके अंदर, अल्टीमेटली तो 4 ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे आपको। मैं यहाँ पे रिएक्शन के नाम लिख रहा हूं और उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, उसको आप लोग लिखें। हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है यार, भाई भाई का दुश्मन बता देते हैं यार। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है यार, वो जा रहा है तो यार, तुमको जलन हो रही है क्या? भाई भाई का दुश्मन बता देते हैं। डीएनपी टेस्ट फुल फॉर्म क्या होगा? डाई नाइट्रोफिनाइल कितना प्यार लड़का यार, बढ़िया से गया, बढ़िया से आया, शांति से आ गया यार, और क्या चाहिए। भाभी का कॉल था, तुम्हें क्यों खुशी हो रही है? चलो हो गया भाई। चलिए, एनआर रिएक्शन की बात खत्म हो चुकी थी। अब नाम जो है नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। 3 मेन नेम रिएक्शन है, हेलोफॉर्म,
एल्डोल केंजलो। आज ऑलमोस्ट अपन जो है हेलोफॉर्म को खत्म करेंगे, तो पूरा लेक्चर लगाएंगे अपन के इस पे कैसे ये रिएक्शन करते हैं। बच्चों हेलोफॉर्म का मतलब होता है किसी कार्बन पे 3 हेलोजन। कितने हेलोजन? ऐसे करो सभी लोग, कितने हेलोजन? 3 हेलोजन होंगे, 4 की बात नहीं, 3 हेलोजन है, ठीक है। 3 हेलोजन है, अगर ये 3 आयोडीन आ गए उसको हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म। क्या बोलेंगे? अगर 3 क्लोरीन आया क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। अगर 3 ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का ऑब्जर्वेशन ये होता है बच्चों की, ये येलो पीपीटी के फॉर्म में होता है। क्या होता है? येलो पीपीटी। क्लोरोफॉर्म का आता है, ये था स्वीटी। ध्यान नहीं आया तुमको? या आपका याद आया? ये कंपाउंड जो है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, इसीलिए इसका देसी नाम क्या था? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड था, इसका नाम था स्वीटी। कुछ आपको याद आया? तो पहली बात हेलोफॉर्म होता क्या है मैंने बताया, इसको आप कॉपी करो, फिर मैं इसकी मेन रिएक्शन लिखता हूं उधर। बातें ना करें। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन कई बार जो है पेपर में दिए जाते हैं, तो इसलिए अपन ने क्या ऑब्जर्वेशन लिखे यहाँ पर। यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन वो बनता तो है ये। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैं आपको मैकेनिज्म समझाकर क्वेश्चन करेंगे। तो मैकेनिज्म के लिए जो चाहिए मसाला वो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। ना सभी लोग देखो एक बार इधर, एक मिनट क्या हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर नहीं, रुको रुको। हेलोफॉर्म रिएक्शन आप लिख तो रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली ये जो अपन जो भी लिखने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर, क्वेश्चन 2 ही आते हैं। पहला आता है कि पहचानना होता है कि कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देंगे। मैं बता दूं आपको, लास्ट ईयर जो सिलेबस में नया डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज उसने डाला है ना अपने सिलेबस नीट के सिलेबस में। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन पीओसी का एक बहुत अच्छी टेस्ट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन की इंपोर्टेंस आजकल जो नीट का जो पैटर्न है उसमें काफी अहमियत बढ़ जाती है। इससे 2 तरह से के प्रश्न आपके आते हैं। पहला कि कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देंगे, दूसरा आता है कि कौन से कंपाउंड के क्या बनेंगे प्रोडक्ट। उन दोनों को समझने के लिए एक बेसिक बुनियादी बात चाहिए, मैकेनिज्म। उसको भी शॉर्टकट समझाऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की। अभी आपको लिखना नहीं है, सुनना है। ये मैकेनिज्म बताऊंगा शॉर्टकट, अभी आप खटाक से याद हो जाएगी। समझते हैं कि इस रिएक्शन में यहां पर सीओ के पास में जो अल्फा कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन मैंने चमका दिए। तो CH3 है, सीओ के पास में अल्फा कार्बन है जो कि CH3 है। उससे क्या होगा कि यहां पर कुछ आयोडोफॉर्म बना है और यहां पे ऐसे सॉल्ट बना है। यह बना कैसे है, उसके लिए यहां पर लिया गया है बेस और यहां पर लिया गया है हेलोजन। ठीक बात। अब बात शुरू करते हैं कि ये जो बेस होता है, ये बेस जो होता है ये इस अल्फा एच पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? ये कौन सा कार्बन बच्चों? अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन। अल्फा एच पर अटैक करेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे। OH जो होगा वो H खा जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों? पानी। बोलो पानी। क्या यहां से बात क्यों हो रही है? पानी जब निकल यहां से, अगर ये OH और ये H+, यहां से निकल गया तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज को नाम दिया गया है बच्चों, वो है इनोलेट आयन। बोलना पड़ेगा आपको, लिखा है एनसीईआरटी में। एल्डोल रिएक्शन में ये बनेगा। ध्यान सुन देना यहाँ पे हुआ क्या है। क्या ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबल है क्या? सोच लो।
ये बहुत ही स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस। ये एल्डोल रिएक्शन भी बनेगा तो ध्यान रखना, दो रिएक्शन का ये आपका माइनस चार्ज बन रहा है, ठीक बात। अब होता क्या है, ये CH2 पहला काम खत्म, दूसरा है आयोडीन। अब ये जो माइनस चार्ज है, आयोडीन के पास खाली घर होते हैं, तो ये माइनस चार्ज इस आयोडीन के खाली घर पर अटैक करेगा, एक आयोडीन को यहां से निकाल देगा। तो ये माइनस चार्ज की दोस्ती होती है आयोडीन से, तो ना यहाँ पे आ जाएगा, एक आयोडीन आपका आ जाएगा। आप अगर ओवरऑल देखिए कि यहां से एक एच चला गया, एक आया आयोडीन, एक एच चला गया और यहाँ पे क्या आया, आयोडीन। सोडियम का क्या हुआ, सोडियम प्लस का क्या हुआ, सोडियम प्लस को मोक्ष मिला हुआ है, लिखो मत, सुनो, वो वहां जाएगा जहां जहां पे माइनस चार्ज है, बोलो एक बार, जहां माइनस चार्ज। तो यहाँ पे आप लिखो ना लिखो चल जाएगा, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे आएगा सोडियम प्लस आपका आएगा, इधर आई मिस जाएगा तो Na यहाँ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये, वो हमेशा माइनस चार्ज जहां जहां होगा वहां सोडियम प्लस होगा, ठीक बात। यहां से यहां तक की कहानी में क्या हुआ अभी तक, एक एच हटा है, एक आयोडीन लगा है, क्या यहां तक बात की हो रही है ना। अब बात करते हैं अगेन दूसरी स्टेप में, अगेन ये बेस होगा, अगेन एच खा जाए, अगेन रिएक्शन हो जाए, I2 के साथ रिएक्शन हो जाए, तो यहाँ पे कितने आयोडीन लग जाएंगे, 2 आयोडीन लग जाएंगे ना। अगेन रिएक्शन हो जाए तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, क्या I3 बन जाएगा, समझ आपको आ रहा है। एक एच हटा, एक लगा आयोडीन, दूसरा एच हटा, उसमें एक और आयोडीन लग गया, एक और एच हट गया, वहां पे भी लग गया आयोडीन, कितने आयोडीन लग गए, 3। क्या यहाँ पर कोई एच बचा हुआ है ना। अब ये माइनस चार्ज है, अब इस कार्बन पर जो है, इस कार्बन पर देखते हैं, यहाँ पे थे प्लस चार्ज थे, अब ये अटैक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे CI3 को निकाल देंगे। CI3 जो बच्चों को, CI3 जो है यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का देसी नाम क्या था, लिविंग ग्रुप का देसी नाम था चोर। जो अच्छा चोर वो था जो माइनस चार्ज को स्टेबल करे, चुराए हुए पैसे को सेट करे। यहाँ पे माइनस चार्ज अगर ये निकलेगा तो CI3 बनेगा, क्या यहाँ पे खाली घर है तो क्या ये स्टेबल नहीं हो जाएगा, ये माइनस चार्ज इस, हाँ, आयोडीन के खाली घर में जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए CI3 जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या है, अच्छा लिविंग। तो ना OH अटैक करेगा, गरीब इंसान पर अटैक करेगा, CI3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो निकल जाएगा वो आपका CI3 निकल जाएगा, और ये OH यहाँ लगेगा, तो OH यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात हो रही है। अब देखते हैं, ये बन चुका, रिएक्शन खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई, ये है एसिड, क्या है, एसिड, और ये है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या करता है ये, H+ देने के लिए उतावला है, क्या वो किस बात का उतावला है, H+ देने के लिए। ये माइनस चार्ज है, मतलब ये बेस है, क्या है, बेस है, बेस क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा। ये अपना H इसको सप्लाई कर दे तो इस पे चार्ज क्या आएंगे, माइनस माइनस आएंगे क्या। तो ना यहां से जो है आपका ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये अगर H ले ले, ये H ले ले, तो क्या यहाँ पे ये नहीं बन जाएगा। तो इन दोनों की रिएक्शन से ये और ये बन जाएंगे। क्या आपको यहाँ तक बात हो रही है। ये Na+ कहां से आ गया, वो मोक्ष, Na+ को मोक्ष मिला हुआ है, उसको लिखो ना लिखो चल जाएगा भाई, वो वहां जाएगा जहां जहां पे। मैंने अभी थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात करी, मैंने बस बताया आपको कि ये बना कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। CO के पास में जो अल्फा कार्बन है CH3, इसका देसी नाम है वो है नेताजी। क्या नाम है, जैसे आपके सपने हैं, नेताजी के भी सपने हैं प्रमोशन लेने के। नेताजी किसको बोला आपने, हाँ, अल्फा कार्बन, किसको बोला, अल्फा कार्बन को। CO के पास में अल्फा कार्बन, उसको बोला नेताजी। नेताजी बन गए CM, क्या बन गए, CM मतलब एक हेलोजन। CM बन गए PM, क्या बन गए, PM में कितने हेलोजन है, 2। PM से ऊपर की पोस्ट होती है वो होती है प्रेसिडेंट की, किसकी होती है, तो PM बन गए प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट के ऊपर कोई पोस्ट होती है, नहीं, उसके बाद लेना पड़ेगा रिटायरमेंट, क्या लेना पड़ेगा, रिटायरमेंट। तो यहाँ पे CI3 को अलग होना पड़ेगा, समझ में आपको आ रहा है। यहाँ पर CI3 जो बन चुका, उसके बाद में लास्ट में तो H ही आएगा, अरे हाँ है ना। ये कौन था, फिर ये PM, फिर प्रेसिडेंट ऊपर जो होता है रिटायरमेंट हो जाएगा, अरे है ना। CI3 जो बन रहा है, फिर लास्ट में H लेगा तो बन जाएगा यहाँ पे हैलाइड फॉर्म ना। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने अगर CM आ जाए, या नेताजी आ जाए, CM आ जाए, PM आ जाए, और या फिर आ जाए प्रेसिडेंट, क्या यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, अरे है ना, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन को पहचानने में काम का आएगा कि किन किन में ये रिएक्शन होती है, किसमें पहले होगी, नेताजी में पहले होगी या फिर ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट में पहले होगी। अगर कहीं नेताजी हैं और प्रेसिडेंट हैं, कहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, क्या समझ आपको आ रहा है। एक काम करते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग कॉपी करो, मैं लिख के मसाला जो है क्वेश्चन करते हैं अपन।
मैंने ये डब्बा बनाया है ताकि ये मेन रिएक्शन को शो कर रहा है। अभी तो ये जो सब ये जो लिखा है ये तो केवल जो है महज जो है मैकेनिज्म के उसको शॉर्टकट समझाया, उसको लिखा है। जी, किसके पास आर लगा है? एक ही तरफ हमला करेगा ये, और उसके एच को निकाल कर लगेगा आयोडीन। अब एक बार लग गया है, देखते हैं कैसे। अगर ये लग गया आयोडीन एक तरफ, तो फिर ये एच जो है मोर एसिडिक हो जाएगा कंपेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ का जो माइनस चार्ज बन रहा है वो स्टेबल होगा। एक बार हमला जहां पे शुरू हुआ वहीं पे हमला होगा, उसी का सीएम, उसी का पीएम, उसी का बनेगा प्रेसिडेंट, क्योंकि वो माइनस चार्ज जो बनेगा इन्यूक्लियोटाइन वो बार बार वहीं स्टेबल होगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन के दो प्रश्न बनते हैं। दोनों प्रश्नों को करने के लिए ये मैकेनिज्म थोड़ी सी समझनी आवश्यक है। मैकेनिज्म समझने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया, इस शॉर्टकट का या पंचलाइन का यूज मैं दोनों रिएक्शन करूंगा, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। मेन थीम जो है मैंने डब्बा बना रखा है, उसके अंदर मेन कहानी हुई क्या वो पूरा समझाया कि किस तरह से ये यहाँ पर हेलोफॉर्म बना है। तीन अल्फाइज थे, तीनों पे 1 by 1 रिएक्शन होगी, तो कुल मिला के 3 हेलोजन यहाँ पे लगेंगे और लास्ट में वो चीज अलग हो जाएगी। दो की पॉइंट लिखे हैं, दोनों को मैं फिलहाल दोनों क्लियर कर देता हूं। इस रिएक्शन में जो मीडियम होता है वो बेसिक होता है, और इस रिएक्शन के अंदर हेलोजन को लेते ही लेते हैं। अब यहां पर चाहे NaOH प्लस X लो या NaOX लो, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो होता है COCl2। NaOX भी दो कंपाउंड का मिक्सचर ही होता है, NaOH प्लस X2, और ब्लीचिंग पाउडर में दो कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2, तो बेस प्लस हेलोजन को लिया जाता है। अब यहां पर जो क्वेश्चन करने की बारी शुरू होने वाली है, उसके लिए पॉइंट नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन करने वाले अभी हम लोग, बस क्वेश्चन ही बसते हैं इसके अंदर। फॉलोइंग फ्रेमवर्क कैन गिव दिस टेस्ट। यहां पर CO के पास में G ग्रुप होगा, G जो है आपका ये 4 में से कोई हो सकता है। इधर देखो, ये कौन है बताइए? नेताजी, बोलो ना यार, नेताजी। ये कौन है? हाँ, चीफ मिनिस्टर हो गया। ये PM प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये क्या हो गया? प्रेसिडेंट हो गया।
ये चारों में से कोई भी होगा तो सारी कहानी अपनी यहां पर टेस्ट होगा। अब बात कर, रुको रुको, अब ये भी दे सकता है, अब ये भी कंपाउंड ये टेस्ट दे सकते हैं। अब ये आप ये कैसे ये टेस्ट दे सकता है, पूछो क्यों? क्वेश्चन क्या है पहले बताओ। क्वेश्चन क्या है पहले बताइए। क्वेश्चन ही क्यों है क्या? प्रश्न क्या है? अरे यार तुम मजे ले रहे हो कि ये कंपाउंड जो है ये टेस्ट कैसे जैसा सुनाता हूं। ये देखो आप बच्चों, ये जो कंपाउंड है, अच्छा इस रिएक्शन का मीडियम क्या था? बेसिक मीडियम था, है ना? बेसिक मीडियम में इस एल्कोहल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। आपने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जानते हो कैसे होता है? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है कि यहाँ का H और यहाँ का H निकल जाएंगे, अरे है ना? जब यहाँ के दो H निकल जाएंगे तो नो, यहाँ बन जाएगा CO, यहाँ आ जाएगा G ग्रुप, अरे है ना? तो ये कंपाउंड सेम नहीं हो गए? तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसी वजह से ये ऐसे फ्रेमवर्क वाले कंपाउंड भी ये रिएक्शन दे देंगे। यहाँ पे जो एल्कोहल है, ये वाला एल्कोहल ग्रुप है, ये 1 या फिर 2 डिग्री हो सकता है, 1 या 2 डिग्री हो सकता है। टर्शियरी एल्कोहल नहीं हो सकता है। क्यों टर्शियरी एल्कोहल क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे H ही नहीं होंगे। क्या थोड़ा समझ आपको आया? अच्छा, यहाँ नीचे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, मतलब उसके बच्चे थे 4, नेहा नाम लिखा था आपने। तो ये वो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके चारों बच्चे ये रिएक्शन नहीं दे सकते। वजह क्या होगी बताऊंगा अभी आपको मैं आगे। और ये उसका एक्सेप्शन है, इसको आप लिखें, मैं आपको फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ और इनकी बात भी करेंगे अपन। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको बस सट्टे मारना है कि कौन से कंपाउंड ये टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए मसाला मैंने पॉइंट नंबर 2 में लिखवाया है। Which of following can give हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट? हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, राइट और रॉन्ग करना है अपन को। क्या हो गया भाई? कुछ बोलना चाह रहा है ये? अटक रहा है क्या ये? क्यों अटक रहा है ये? क्या बच्चा अपना शर्मिला है क्या? नहीं नहीं बहुत तुमने तुमने जो है जिस तरह के मजे तुमने लिए है ना, पूछो ही मत, बता देते हैं। एक तो ऊपर से एक कैमरा, हम काउंटर रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा वो एलन की जो किट मिला था उसमें छाता भी तो था आपका। वो लेके नहीं आते हो आजकल। आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, आपको सिर्फ सट्टे मारने हैं यहाँ पर कि कौन सा कंपाउंड ये टेस्ट दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता है। क्या हो गया भाई? हाँ अच्छा, वो नहीं दिया है, ठीक है। ये सब जो लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन अभी मत नहीं करना है, अभी तो पहले क्वेश्चन में जितने भी सट्टे मारने हैं वो मार लो आप, उसके बाद बात करते हैं। क्या सट्टे मार लिए? क्वेश्चन करें आप। चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ कुछ नहीं, रिएक्शन हो रही है। हेलोफोम रिएक्शन जो है, ये पहले क्वेश्चन तो हो गए आपसे या फिर क्या है? आप सुनो सर, हाँ बात शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या ये दे पाएगा? ये यहाँ पर नेताजी हैं क्या? है तो ये रिएक्शन दे सकता है, दे सकता है ना, ये दे सकता है। यहाँ पर ये नहीं देगा, ये सीएससी नेताजी नहीं है, नेताजी सीओ के पास में होने चाहिए, और उसके पास या तो 3 हाइड्रोजन होंगे या फिर 3 हेलोजन होंगे, या 1 या 2, मतलब 3 हाइड्रोजन हो या उसके पास उसकी जगह हेलोजन होने चाहिए। यहाँ पर उसके सीओ के बगल में जो है CS2 है, तो 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टेस्ट नहीं दे सकता है। क्या यहाँ तक ठीक है ना? ये वाला दे सकता है। जाओ यार, सब्जेक्ट का कचरा मत करो यार, ठीक है, थोड़ी बहुत बात ठीक समझ में आपको आती है, अभी क्वेश्चन चल रहा है ना यार। क्या बात है, क्या ये दे सकता है? ये आपका जो है आपके कंपाउंड नहीं देगा। बात करते हैं यहाँ पर, क्या ये एसिडोफिनोन है? इसके पास यहाँ पर जो है नेताजी है, तो हमने कहा ये स्प्रे होगा। यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो रहेगा ना, यहाँ पर CS3 नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर में 2 हेलोजन थे ना, अल्फा कार्बन के पास 2 हेलोजन है, तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका, तो जाहिर सी बात है ये कंपाउंड दे सकता है। ये दुख की बात ये कि क्लोरल का हमें डायग्राम ही नहीं पता है, ये दे सकता है ना, उसका CCl3 ना हो जाएगा COCH। क्लोरल का जिक्र कहाँ आता है? क्लोरल का जिक्र कहाँ पे आता है दोस्तों? बच्चों क्लोरल का हाइड्रेट स्टेबल होता है बिकॉज उसमें क्लोरीन की H बॉन्डिंग हो जाती है ना। बात करते हैं यहाँ पर मिथेनॉल। बच्चों मिथेनॉल का नाम, देसी नाम है जहरीली शराब, इसका केमिकल नेम होता है वुड स्पिरिट। ये 2 तरीके से बनाया, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है तकरीबन 653 केल्विन पर, 673 केल्विन पर, तो बनता है मिथेनॉल। इसका देसी नाम क्या है? जहरीली शराब। अरे है ना, क्या ये दे सकता है? नहीं। ये वाला,
ये कैसे देगा ये? इसका बेसिक मीडियम में इसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसलिए ये आपका ये कंपाउंड जो हो जाएगा ये बन जाएगा कार्बन कार्बन, ना इसमें बन जाएगा, और ना ये फिर इसमें आपका नेताजी आपका आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ना यहाँ पर क्यों नहीं जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है कि ऑक्सीजन पे तो एच है लेकिन कार्बन पे एच नहीं है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, कार्बन पे एच नहीं होगा, तो ये उसका ऑक्सीजन होगा ही नहीं, नेताजी बनेंगे नहीं, मतलब सीओ ग्रुप बनेगा ही नहीं, तो सीओ ग्रुप बनेगा नहीं तो सीओ के पास में सीएस का कुछ करना हो ही नहीं सकता ना। ये है असली शराब, ये इथेनॉल है। अरे है ना, एक मिनट पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं। जब ये प्योर कंडीशन में है तो बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर ये 95.5% इसको उसका नाम होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। अच्छा, इसके दो यूजेस हैं। पहला तो है पीने में काम आता है, तो इसको पीने में जो काम आता है तो उसको बोलते हैं इसका कमर्शियल यूज है। एक होता है इंडस्ट्रियल यूज, जिसके अंदर ये सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है। कहाँ सस्ता मिलता होगा? ये इंडस्ट्री वाला सस्ता होता है, क्योंकि जो पीने में जो काम आपका था गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो इंडस्ट्री से में सस्ता होता है, तो वहां से जो है बाहर लोग सबने स्मगलिंग करते हैं या चोरी चकारी करके बेचते हैं। इसीलिए इसमें दो कंपाउंड मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट और पायोडीन, लिखा है एनसीईआरटी में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं, सुने। डीनेचुरेशन जो शब्द है एक प्रोटीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि प्रोटीन को जब गर्म करते हैं उसका होता है डीनेचुरेशन। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, 1 2 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। गर्म करने पर या फिर उसका डीनेचुरेशन करने पर सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी खत्म हो जाएंगे, प्राइमरी बचा रहेगा। नाउ एथेनॉल या अल्कोहल का डीनेचुरेशन अलग शब्द है, अलग मतलब रखता है, जो कि मैंने बताया कि कॉपर सल्फेट डालेंगे या फिर डालेंगे इसमें पायोडीन। अब क्या ये क्वेश्चन आगे आते हैं, क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? यस, ये दे सकता है। ये कैसे देगा? तो ना पहले तो बेसिक मीडियम में ये आपका इसमें क्या होगा, H2 जाएंगे, तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ बनेगा CH3, ना बनेगा CO, यहाँ बनेगा H। ये से अब नेताजी अभी हो जाएंगे तो ये कंपाउंड टेस्ट देगा। क्या यहां तक बात की हो रही है? चलिए अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बच्चे अमाइड। यहां पर ये नहीं देगा, ये आपका नहीं देगा। अब रुको, अब मैं इसका वजह बताता हूं। हुआ क्या, सुनना है अभी आपको बच्चों। सीओ के पास में CH3 है, नेताजी हैं, तो दिमाग में ये प्रश्न आता है कि यहां तो हेलोफॉर्म होना चाहिए था। हेलोजन बनाने के लिए, मतलब हेलोफॉर्म बनाने के लिए नेताजी पर हमला होता है बेसिक मीडियम का, यानी OH- का हमला। यहाँ पे एक बार होगा तो एक लगेगा आयोडीन, बन जाएगा CM। 2 बार होगा बन जाएगा ये आपका, बन जाएगा PM। 3 बार हमला होगा बन जाएगा प्रेसिडेंट। कब होगा, किसका हमला होगा? यहाँ पर बेसिक का, OH- का। लेकिन जब OH- कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है तो हमला यहां ना होकर वो यहां हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोर एसिडिक एच है। अरे है ना, तो नेताजी पर हमला होता ही नहीं है। यहाँ पर जब हमला होता ही नहीं तो नेताजी का प्रमोशन नहीं हो सकता है। नहीं आया तुम्हें समझ में? यहाँ पे हमला नेताजी पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे मोर एसिडिक एच है। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पे नेताजी हमला नहीं होगा, यहाँ पे भी मोर एसिडिक एच है। अरे है ना, स्ट्रॉन्ग से समझते हो? कार्बन से एच जो होता है, कार्बन में जो एच है उससे भी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग से जो है एसिडिक होता है। समझ पा रहा है? इसलिए हमला यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है हेलोफॉर्म का मतलब नेताजी का यहाँ पे प्रमोशन होगा ही नहीं। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में आपका ये आपका टेस्ट दे देता है। कैसे देता है समझाता हूँ, रुको यहाँ पर लिखा भी था उधर। ये टेस्ट देगा कैसे होता है। यहाँ पर मीडियम कौन सा बताओ? अरे बताओ भाई, बेसिक मीडियम है क्या यहाँ पर? ठीक है, अब बेसिक मीडियम क्या करता देख लेते हैं। बेसिक मीडियम है, ये मीडियम है, और यहाँ पे जो है डेल प्लस चार्ज है, तो ये यहाँ पे आपका अटैक करेगा और इस लिविंग ग्रुप उठाएगा। क्या ओ इथाइल ग्रुप लिविंग ग्रुप है? क्या लिविंग ग्रुप है? देखते हैं हुआ क्या। ये OH यहाँ आएगा तो ना यहाँ बनाइए। अब देखते हैं बच्चों, ये है एसिड और ये है बेस, जिसके ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है, ये O- क्या है, बेस है। क्या इनके बीच में प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है? ये अपना H सप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा बताओ, ये क्या बनाएगा? RCO, ये हो जाएगा O-, और ये H+ देगा क्या होगा? HO, इथेनॉल। इथेनॉल क्या रिएक्शन दे सकता है बच्चों? इथेनॉल जो होता है बच्चों ये हेलोफॉर्म दे सकता है। अभी हमने कहा था तो इथेनॉल ये है असली शराब और ये है जहरीली शराब। जहरीली शराब टेस्ट दे सकती नहीं है, लेकिन जो इथेनॉल है वो आपका ये टेस्ट दे सकता है। तो कहानी क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चा है, इसका नाम होता है एस्टर। एस्टर में अगर ये लिविंग ग्रुप इथेनॉल है, उस कंडीशन पे ये आगे चलकर जो है हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। इसी वजह से ये एक्सेप्शन के फॉर्म में है कि ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म दे सकता है। क्या आपको यहां तक बात क्लियर हो रही है? क्या ये समझ में आया कि कौन कौन से कंपाउंड टेस्ट दे सकते हैं? अब मैं आपके सामने, रुको अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।
इसका सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये पॉपुलर है जो कि इस साल संभावित है, पॉसिबिलिटी है, ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म दे सकते हैं। बात करते हैं यहां पर। अब आपको ये पूछा जाता है कि बनाओ प्रोडक्ट, मैं आपको उसका तरीका बताता हूं पंच लाइन, ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए। इधर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कई बच्चे जो है रट्टाफिकेशन कैसे करते हैं, फिर जब वो क्वेश्चन घुमाता है, ये क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, फिर वहां तो उनको दिक्कतें आती है, थोड़ा सा और घुमाएंगे दिक्कतें उनको आएगी। तो मैं इसकी पंच लाइन बताता हूं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये रिएजेंट है हेलोफॉर्म का, ठीक। इस कहानी का हीरो कौन था? बुलबुला गए तुम लोग। इस कहानी का हीरो कौन था? ये पंचलाइन ध्यान रखनी है। ये हाँ, ये पंचलाइन तुम ध्यान नहीं रखोगे दिक्कतें आएगी, बाकी तुम जो है रिएक्शन में सड़ जाओगे। वो था घृणा रिएजेंट को कौन पसंद नहीं है? साइनाइड। साइनाइड मिलेगा तो क्या करेगा? उसे कान पे बैठेगा, नाक कर देगा, आवाज क्या आएगी? ओ, सारे क्वेश्चन टकाटक हुए थे ना। तो ये पंच लाइन से क्वेश्चन तुम्हें आसानी से हो जाएंगे। बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन का नेता, आपका हीरो कौन है? नेताजी। कौन है? तो आपको नेताजी को पकड़ना पड़ेगा। नेताजी की ये है, ये है क्या? ये है। तो कहानी की पंच लाइन ये है कि नेताजी को पकड़ेंगे, उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। बोलो, पकड़ेंगे, उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। क्या करेंगे? मतलब तोड़ेंगे फोड़ेंगे, मतलब इसका बनाओगे आप हेलोफॉर्म। यहाँ पे कितनी, यहाँ पे I2 है, तो I2 मतलब यहाँ आएगा CH I3। अरे है ना, नेताजी को पकड़ा, तोड़ा फोड़ा, मतलब तोड़ दिया यहाँ पर। और ये जो बात, ये तोड़ दिया, ब्रेक किया, तो यहाँ पे धीरे से O- लगाएंगे। क्या करेंगे? बोलना पड़ेगा आपको, धीरे से लगाएंगे O-, खत्म रिएक्शन। देखते हैं कैसे हो गया। CH3 CH2 नो CO, यहाँ आ जाएगा O-, ये हो गया ना। नेताजी का हमने क्या बनाया? क्या बनाया? CHI3। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है? येलो, बोलो ना, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। क्या यहां पर सोडियम प्लस आ सकता है? बिल्कुल, सोडियम प्लस वहां जाएगा जहां पे माइनस चार्ज है। एक मिनट, पंच लाइन क्या है इसकी? नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, बोलो ना यार। हाँ, और उसके बाद बॉन्ड तोड़ के क्या करेंगे? धीरे से O- लगाएंगे। यहां पर 3 नेताजी, कितने नेताजी हैं? 3 है। एक नेताजी है, ये रे, ये नहीं है, ये है। अरे है ना, पंच लाइन बताओ क्या है? नेताजी को पकड़ेंगे, उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। क्या बनाओगे इसका? अच्छा, यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे अगर रुको, 2 मिनट रुके, अगर मैं यहां पर ये लेता हूं NOCl, तो बताओ क्या बनेगा? हाँ, यहां पर इसका बनेगा, नेताजी क्या बनेगा? CHCl3। इसका देसी नाम क्या है? स्वीटी, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। अरे है ना, इसको तोड़ दिया फोड़ दिया, यहां पे क्या लगाओगे? धीरे से O- लगाओगे, धीरे से करना है। तो यहाँ पे आपका ये, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। अरे रुक जाओ, हो क्या कर रहे हो? CH3, ये आपका CH3, और यहाँ पे पाएगा H, ये हो गया ना। उसे क्या बनाएंगे हम लोग? CHCl3। क्या क्वेश्चन करने में आसानी है आपको? देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्या हो गया भाई? नहीं नहीं लिखो लिखो। क्वेश्चन दे रहा हूं, पुराने जो है पाप हैं वो उसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ, जान दो उसको। अरे उसने कुछ काम है उसके। पता है, तुम जो है ना, इतना उछल रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें छाता थेरेपी देनी पड़ेगी। जिस दिन छाता थेरेपी दी है ना, एक मुक्के को तुम ग्राहक हो, एक मुक्का मार दे, बॉडी में हर जगह डेंट आएंगे।
ये पीछे ये पिछले 10 दिन से आगे बैठा है, बिल्कुल बस ही चल रहा है। आज इसके इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो रखे हैं। एक तो तुम टीचर के लेते हो, ऊपर से तुम बोलते हो सॉरी, तुम अलग डबल दर्द हो रहा है। ऐसा मत करो यार। हाँ 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 हाँ। हम्म, चलिए। हाँ, रिडक्शन नहीं तो गधड़े ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी एल्कोहल है, उसके पास ये एच है ना, यहाँ पे एच है, कहाँ गया। हाँ, तो ये ओ एच माइनस है। अब ये ओ एच माइनस जो है, ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ से निकलेगा। तो बेसिक मीडियम में ये पूरी मैकेनिज्म मैंने इसके लिख दी कि कैसे यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो ये ओ एच को हटाता है यहाँ से अगर ये निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन होती है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, बेसिक मीडियम में मान लेना चाहिए कि ये इसका होगा ऑक्सीडेशन है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में होता है, नॉर्मल बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आप लोग। पगला गया है क्या, बात है, जूते खाने हैं क्या है, पकड़ा गया है क्या, बात है, क्वेश्चन करे। 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ बिग क्यू, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। दो टपके क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। पहला तो है आपका, कौन से कंपाउंड में ये टेस्ट अपियर होता है। दूसरा, आपको बनाने होते हैं प्रोडक्ट इस रिएक्शन के बेस पर। ढेर सारे क्वेश्चन यहां से बने, बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, क्वेश्चन करें आप। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे एनसीईआरटी का पॉइंट लिखता हूँ जो कि इस रिएक्शन में लिखा हुआ है। इन हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन of methyl ketone take place। दो क्वेश्चन तो मैंने करके बताया आपको, 4 क्वेश्चन मैंने आपको और दिए, 6 तक, उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है बीक्यू। हाँ हाँ, रिएक्शन नंबर 6 में देखो।
NaOCl का नाम क्या होगा बताओ पहले तो। आप में से कई लोगों को नहीं पता, ये पहली बात तो क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, वो इसका नाम लिखेगा। इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। आप बोलते हो ना सोडियम हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा, हाइपोक्लोरस एसिड किसको बोलते हो आप? HOCl को बोलते हो हाइपोक्लोरस एसिड। इसके ही सोल्ट को बोलते हैं क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। तो ये एसिड है, ये इसका सोल्ट है। इसका नाम होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बताओ? हाँ, सोडियम, ये सब दे रखे हैं एनसीईआरटी में, हाइपो आयोडाइड। जिन बच्चों को नहीं आता वो जरूर लिखना, क्योंकि दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। जिन बच्चों को थर्ड में नहीं समझ आ रहा है बच्चों, ये है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। AlCl3 जो है लाला है। तो ना ये जो ऊपर जो कंपाउंड लिखा गया है इसका नाम होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। लाला यहाँ करेगा, खचाक करेगा, तो ये जो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीमिन लॉन्च हो जाएगा। तो ए के अंदर जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा एसिटोफिनोन। तो ना COCH3 बनेगा यहाँ पर। अब COCH3 के अंदर जो है यहाँ पर अगेन, यहाँ पर आपका नेताजी आ चुके हैं। नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो ना यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आप जोड़ दोगे O- जोड़ दोगे, O- जोड़ दोगे, यहाँ पर इसका बनाएंगे आप लोग हेलोफॉर्म। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो बनेगा आपका बेंजीन CO, ये आ जाएगा O- और यहाँ बनेगा CHI3, ये बनेगा हेलोफॉर्म। नंबर 4 में ये है अल्कोहल। बेसिक मीडियम में इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो बच्चों यहाँ से HH निकल जाएगा। मैंने बकायदा मैकेनिज्म लिख के बताया कि उसने पूछा था कि कैसे होता है, मैंने बताया था ऐसा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर ये कंपाउंड है बना ये। अब नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, ये तो बॉन्ड तोड़ेंगे और धीरे से यहाँ लगा देंगे O-। नेताजी का बनाएंगे हम लोग आयोडोफॉर्म। तो ऊपर जो रिएक्शन है वैसे कुछ हो जाएगा। ये ऊपर जो है रिएक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी। बात करते हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। कई बच्चे यहाँ डर रहे हैं, अरे ब्लीचिंग पाउडर में कुछ नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका COCl2 है। यहाँ पर बेस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, होगा अंदर, चिंता करने की बात नहीं है। इधर मैं बता दूं, अभी NaOI की बात भी वो करेंगे अपन। यहाँ पर NaOH भी है, Cl2 भी है। अगेन नेताजी दो हैं, तो एक को तोड़ना है, यूं नहीं कि तुम दोनों को तोड़ दो। यह बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ लगाना O-। तो ना यहाँ बनेंगे CH3, ना CO, यहाँ आ जाएगा O-। रुको रुको, यहाँ पे आपका CH, यहाँ आ जाएगा CH3। अरे है ना। अब कहानी क्या होती है, पेपर में जब एक क्वेश्चन आता है ना, कई लोगों को चमकता नहीं है। यहाँ पे कौन सा मेटल, कौन सा है ब्लीचिंग पाउडर में? क्या है? कैल्शियम है। तो यहाँ पर कैल्शियम +2 नहीं आएगा? अरे है ना, +2 आएगा ना। तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा? क्या चेंज होगा? हाँ, ये 2 मोल नहीं होगा,
ये 2 मोल होगा, ये लिखा हुआ था। ये है क्लोरोफॉर्म, ये कैल्शियम का सॉल्ट है। इसको होल टू इसलिए क्या, कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है। अब बात करते हैं यहां पर, बताओ यहां पे क्या होगा। जब भी तुम्हारे सामने डबल बॉन्ड आ जाए, वो HX आ जाए भाई, वहां पे पानी उसमें HX का एडिशन होगा। तो ना यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे होगा CH3 CH2, यहाँ हो जाएगा Br, HBr का एडिशन हुआ, और क्या यहाँ पर HBr का एडिशन हुआ। ऐसे करो, हो गया एडिशन। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाँ हाँ, तोड़ना है। Br को तो पानी आग लगाता है, आग बुझाता है, आग लगाता है। तो ना जाहिर सी बात, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे आपका, इसमें आपका आएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, ऐसे तोड़ना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपका CH3 नाउ CH2, यहाँ आ जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल बन गया। क्या इथेनॉल एटॉमिक मास देता है? देता है। कैसे देता है? हाँ, होगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से H निकल जाएंगे। देखते हैं क्या बना, यहाँ से इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो CH3 नाउ CO, यहाँ आ जाएगा OH। अब यहाँ नेताजी है, नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। तो ना यहाँ पे धीरे से लगाएंगे, अरे बोलो ना यार, O-। तो यहाँ पर इसके अंदर CHI3, और यहाँ आ जाएगा O-CO, यहाँ आ जाएगा H, ये आपका आएगा। यस, फॉर्मेट का सॉल्ट है, फॉर्मेट सॉल्ट है, सोडियम फॉर्मेट बनेगा इसके अंदर। मैंने कोई लाइन को अगेन मैंने नई लाइन कुछ नहीं बोली है, मैंने वही बात बोली है कि नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, और उसमें धीरे से लगाएंगे O-, सब में यही चला है ना। अब वो क्वेश्चन जिसमें कुछ रिएजेंट पुराने दे रखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ये क्वेश्चन जो है अगेन हेलोफॉर्म रिएक्शन। मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा और ज्ञान की बात। NaOH I2, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट है। अगर यहाँ आप में से कई लोग, अच्छा Cl2 लिया और Cl2 लिया है, और मैंने यहाँ पर I2 लिया है, कभी Br2 लिया? Br2 अगर लेते हैं तो वो एक नई रिएक्शन हो है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, उसका रिएजेंट है। एक मिनट का, हाँ हाँ, कई लोगों को पता है बात। यहाँ इसलिए दोनों रिएक्शन का डिफरेंस है, रिएजेंट सेम है, लेकिन यहाँ तो कीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है, वो हॉफमैन ब्रोमाइड वो होती है, अमाइड के साथ रिएक्शन होती है। तो Br2 होता है वो HBDR, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का वो रिएजेंट है। अगर Cl2 हो या I2 हो तो ये हेलोफॉर्म का जो है रिएजेंट है। क्या यहां तक बात हो रही है? ठीक है, बात करते हैं यहां पर की, बात करें यहां पर। नेताजी दिख रहे हैं आपको? नेताजी को क्या करेंगे बताइए? तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, और यहाँ पे क्या लगाऊं धीरे से O-। अब यहाँ पर जो है A+B दे रखा था, तो A में हमने कहा आपका येलो पीपीटी, तो नाउ ये आपका CI थी आपका। और नाउ पहले बात करते हैं B की बात करते हैं। नाउ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, नाउ CO कौन है यहाँ पर जो है इसमें मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पर CO ग्रुप है आपका, यहाँ पर यहाँ आएगा O-। ठीक है, अब आपकी आगे रिएक्शन थी वो थी H+ के साथ, अरे है ना, H+ के साथ रिएक्शन थी, बताओ क्या बनेगा इसके अंदर? अरे बताओ भाई। हाँ, यहाँ पर माइनस का जोड़ दो यहाँ पर, तो C या डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा OH। उसके बाद जो थी रिएक्शन, मैंने ये हीटिंग करेगी थी, हीटिंग। हाँ सुने सुने, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रुको रुको। आपको किसी कंपाउंड में, सुनो खास बात, किसी कंपाउंड में अगर CO2 को निकालना है तो हमें सोडा लाइम और हीटिंग दोनों ही चाहिए। सोडा लाइम भी चाहिए और हीटिंग भी चाहिए, दोनों के बिना उसके काम चलेगा नहीं। सोडा लाइम भी चाहिए, हीटिंग भी चाहिए। लेकिन दुनिया में कोई ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें सोडा लाइम ना भी लो, सिर्फ हीटिंग दो, उससे भी काम हो जाएगा। और फेमस रिएजेंट जो आया हुआ है वो है बीटा कीटो एसिड। बोलो एक बार, बीटा कीटो एसिड, ये आपका काफी बार आ चुका है। बात करते हैं यहाँ पर बीटा कीटो। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कीटोन, सीनियर कौन है? कार्बन से सीनियर है ना, इसके पास में कार्बन जो होता है, पड़ोसी कार्बन को बोलेंगे अल्फा, ये है बीटा, ये बीटा कीटो एसिड है। तो हीटिंग करने से CO2 निकल जाएगी। CO2 को निकालने के लिए CO2 गोला करेंगे, कैसे? ऐसे गोला कर दो, ये गोला कर दो, निकाल दिया इसको। तो ना यहाँ पे जो बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल बचेगा, बस बाकी कुछ हट जाएगा ये। अब यहाँ पर हाँ, ये वाला जो है बनेगा, इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। ये कई लोगों को नहीं चमकता है, तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, सॉरी हमने जब वुड्स रिएक्शन लिखी थी तो ये बातें थी। अगेन रिपीट कर दूं, सिल्वर का पुराना याराना होता है हेलोजन के साथ में, क्योंकि सिल्वर और हेलोजन मिलकर बनाते हैं PPT। यहाँ पर इसके पास में जो है 3 आयोडीन है, तो 3 आयोडीन है यहाँ पर, तो सिल्वर आपका आएगा, इन तीनों के साथ फ्रेंडशिप करेगा, तो खचाक 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 3 बार खचा होगा, तो यहाँ पे बनेगा C ट्रिपल या रेडिकल बनेगा, रेडिकल। अब ये रेडिकल बन चुका, अब क्या करेंगे बताओ? एक और मोल लेके आओ, जोड़ दो, जोड़ दो। अरे है ना, ये हमने पहले कर रखा, जब वुड्स रिएक्शन करी थी तब की बात थी। अब मैं आपको एक और चीज पूछ रहा हूँ,
इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटाइलिन। इसके दो यूजेस हैं। पहला यूज तो है कि फलों को पकाने में ये आर्टिफिशियल गैस है। दूसरा काम होता है वेल्डिंग के लिए काम आता है। ये लिखा भी हुआ है, बात करी क्लियर हुई। मैंने आज की यहाँ पे ये जो बात लिखी है इसके अंदर एनसीईआरटी वाली बात लिखी है, उसको भी आप लिख दो। जो बात अपन कर ही रहे थे कि मिथाइल कीटोन का वो ऑक्सीडेशन बनता है एसिड सोल्ट। हाँ, अल्फा सैचुरेशन है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीटा, हाँ बीटा पे कीटोन नहीं होता है, हमें सोलरम चाहिए। अगर सपोज कीटो ग्रुप नहीं होता, मैंने तरीका बताया था कि यहाँ का माइनस, ये CO2 को हटाते हैं तो यहाँ से बनता है माइनस चार्ज। वो माइनस चार्ज स्टेबल होता है CO के साथ, तो इसलिए वो बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप होंगे तो उसको माइनस को स्टेबल करेंगे, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर इंटरमीडिएट जो बनता है वो होता है माइनस चार्ज। हेलो फॉर्म खत्म हुआ, पूरा लेक्चर लगाए, इतने ढेर सारे क्वेश्चन किए, इससे बाहर कुछ नहीं है। मैं दोस्तों ऐसा है कि नेम रिएक्शन पीओसी में काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए हमने क्वेश्चन काफी किए। इसके अंदर सारे क्वेश्चन बनेंगे मॉड्यूल के। अगली रिएक्शन का कुछ मसाला लिख देते हैं और उसके मेन क्वेश्चन अपन जो है अगले लेक्चर में करेंगे। नेम रिएक्शन है वो है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन लिखो आप लोग, पहले तो लिखो मसाला। ये पता है कई लोग जो है ये मॉड्यूल लेके भी आते हैं, उनको मॉड्यूल का डिस्कशन भी करना है, नहीं फिर बाहर आके पूछते हैं। तो बेहतर होगा कि यार अपना डिसाइड कर लो कि आपको कब करना है। आपको नहीं करना है तो मैं बच्चों को बाहर बोल देता हूँ। हाँ, आज ही कर ले। आज लेके नहीं आए हो, तुम हमेशा यही करते हो, तुम लेके आते कब बताओ ना मुझे। कल अपना लेक्चर है क्या? कल लेक्चर नहीं है, फिर मंडे के बाद फिर कुछ चलने वाला नहीं है वो। ठीक, कंफर्म होना। मंडे को डिस्कशन डन रहे, पीछे भैया लेके आना, ठीक है ना? हाँ हाँ, तेरे को ही कह रहा हूँ, पीछे वाले को। गोल मटोल है, देखो है कितना। वो नहीं आता डोरेमोन में, नहीं आता है वो, जियान जियान, प्यारा बच्चा है वो। हो गया भाई। एल्डोल रिएक्शन, आपको इसके 3-4 लाइनें हैं, उसकी मेन रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं कर रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो लिखो पहले तो, मसाला लिखो एक बार तो। लिखो एल्डिहाइड कीटोन, लिखें एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन having alpha H, having alpha H when react with dilute base, then it gives beta hydroxy, carbonyl compound is known as aldol reaction, which further give alpha beta unsaturated carbonyl compound
कार्बोनाइल कंपाउंड। This step known as aldol condensation. aldol condensation. अब देखें बोर्ड पर, इसके मैकेनिज्म अभी फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, अगले लेक्चर में इसके मैकेनिज्म क्वेश्चन सारे तकरीबन जितना हेलोफोमर एक्चुअली इसके क्वेश्चन आते हैं, कई लोगों को मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन मैकेनिज्म से करेंगे नहीं, अपन क्वेश्चन करेंगे शॉर्टकट से, ताकि क्वेश्चन करने में वो कैसे कैसे नए नए ट्रेंड इसमें बने हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर, क्योंकि जेई मेंस के क्वेश्चन लगातार जो है हर साल 3-4 शिफ्टें होती है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन भी थोड़े नए नए आ रहे हैं। बात करेंगे इसके अंदर होता क्या है। ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा एच हो, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा एच होंगे तो वहां पे कुछ होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे कंपाउंड बन जाएंगे। यहाँ पे कितने फंक्शनल पे, कौन कौन से, क्या एल्डिहाइड है यहाँ पर, क्या यहाँ पे एल्कोहल है, एल्कोहल, तो एल्डोल को यहाँ एल्डिहाइड और यहाँ पे ओल, तो इसको मिलाएंगे तो बनेगा एल्डोल। अगर यहाँ पे कीटोन होता तो बनता है कीटोल, क्या बनता, कीटोल। लेकिन ये कॉमन नेम है, तो पॉपुलर नाम जो था एल्डोल था, एल्डोल नाम के से फेमस है ये रिएक्शन, चाहे कीटोल बने चाहे एल्डोल बने। इधर देखो, अब यहां पर आपने अल्फा इसको क्यों दिया, अल्फा इसको दे सकते, इनमें से सीनियर कौन होता है, ये सीनियर होता है, तो सीनियर के पास वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, बीटा पे आया हाइड्रोक्सी, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब एक और चीज, ये कई क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा भी है, इस कंपाउंड का दुनिया में सबसे पहले होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन। क्यों होता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ का कैटायन जो होता है वो ये जो बनेगा, पहली बात तो सीओ से दूर बन रहा है, अगर को अल्फा हाइड्रोक्सी होता तो उसका कैटायन अनस्टेबल होता, क्योंकि डिहाइड्रेशन में कैटायन बनता है, समझ पा रहा है। तो यहां अगर अल्फा भी होता है तो कैटायन अनस्टेबल, क्योंकि सीओ ग्रुप कैटायन का दुश्मन होता है, एनओ और सीओ दुश्मन होते हैं कैटायन के। तो पहली बात बीटा पे जो है कैटायन दूर बन रहा है, ठीक बात। उसके बाद फायदा क्या है कि यहां से जो यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन, यहाँ से एच और यहाँ से एच, यहाँ से एच और यहाँ से ओ जब निकल रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या बच्चों, इसलिए ये डबल बॉन्ड स्टेबल बन रहा है, तो कैटायन थोड़ा दूर है और डबल बॉन्ड है यहाँ पे हो रहा है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का या एल्डिहाइड का डिहाइड्रेशन बहुत पहले होता है, वो कंपाउंड बनता है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि ये ऐसे, ये यहां से यहां तक के रिएक्शन को बोला गया एल्डोल रिएक्शन। ये कंडेंसेशन शब्द किस लिए आया है, हाँ वाटर निकला है इसलिए, दोनों दे रखा है आंसर कि यहां तक की एल्डोल रिएक्शन है और यहां तक की कंडेंसेशन है। इसके मैकेनिज्म क्या होती है वो अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, इसको आप लोग लिखिए। हाँ हाँ वो मैं बताऊंगा अभी आपको। इसके अंदर मतलब कुल डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एच निकलता है, मतलब कैसे निकलता है, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, OH हटेगा, कैटायन बनेगा, इसके अगल बगल पाइपन बनाना है, इवन का पंचलाइन थी। ये एसिडिहाइड है, इसका जो एल्डोल बना है इसी को बोलते हैं एसिड एल्डोल। मेन रिएक्शन को आप लिखें, होमवर्क के फॉर्मेट में ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जहां तक अभी फिलहाल एल्डिया कीटोन का ये हो चुका है। हो गया, एक मिनट रुके, आज का आप कुछ लिखना नहीं है, अभी 2 मिनट रुके आप लोग, नहीं आप कुछ नहीं लिखना है, मैं फिलहाल अपने आप ये जो करेंगे मॉड्यूल ना, तो एक जगह आप यहाँ पर जो है जो अपना एल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर के अंदर जो उलझोंगे, फिलहाल मैं उसको बताता हूँ ताकि क्वेश्चन उस दिन डाउट नहीं आएगा। इधर ये वैसे अपन जो है एक एल्डिया कीटोन का जब चैप्टर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर एक क्वेश्चन में आपको दूंगा, 2 कंपाउंड है आपको सामने, 2 कंपाउंड है, इनको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब केमिकल लेबोरेटरी में टेस्ट करना है ना। इधर इसका नाम है लुकास टेस्ट, क्या ये देगा, देगा क्या,
क्यों नहीं देगा? OH क्योंकि लुकास टेस्ट में OH हटता है, कैटायन बनता है। कुछ लिखना नहीं, आपको सुनना है। OH हट जाता है, कैटायन बनता है। इसका कैटायन अनस्टेबल होगा, ऊपर से ये OH हटेगा ही नहीं। क्यों नहीं हटेगा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये लुकास टेस्ट दे सकता है गर्म करने पे आधे घंटे के बाद, तो ये तो दे सकता है, ये तो दे ही नहीं सकता। अरे है ना, तो इससे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। एक आपका आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यहां पर ये देगा, इसका बनेगा वाइट पीपीडी। तीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये इसके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक, यहां देखते हैं इसमें FeCl3 के साथ ये दे देगा, यहाँ पे आपका वॉयलेट कलर पाएगा। क्या आएगा ये ना, यहाँ पे ये कोई टेस्ट नहीं देगा। ठीक, कलरलेस सब करेगा, मतलब आपको कुछ काम ही नहीं होगा ना। बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर देखते हैं, इसमें और देखते हैं। यहाँ पर इसके अंदर मैं लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, गरीब टेस्ट। हाँ आरबी, ये आपका गरीब टेस्ट था, ये दे देता है, ये नहीं देगा ना। एक और चीज यहाँ पे CS3, हाँ ये आपका एक और चीज अपने लिखा, यहाँ पे NaOH प्लस यहाँ पे I2, क्या फिनॉल देता है? क्या इथेनॉल देगा? तो ये सब जो टेस्ट चल रहे हैं, इससे इनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन है पर CH3COCl, ये इससे ये भी देगा। आप लोगों के साथ ये बनाएंगे क्या, बताता हूं। यहाँ पर लॉन पेयर है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप आएगा, ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा, तो ना यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ के लॉन पे न्यूक्लियोफाइल है, ये भी अटैक करेंगे, यहाँ पे सील को हटा देंगे ना। यहाँ के भी काम कर सकते हैं, तो ना CH3CO, यहाँ जाएगा O, यहाँ जाएगा इथाइल। दोनों में एस्टर है, खुशबू आएगी क्या? तो दोनों ही रिएक्शन में खुशबू आएगी, आप पहचान नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब हुआ कि इन सब रिएजेंट जो लिखा है, किससे हम इसको अलग अलग नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, लास्ट वाले से। क्या इनसे हम अलग कर सकते हैं? अच्छा, इनो वाला टेस्ट कौन देगा इनमें से? हाँ, इनो समझते हो? इनो का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई देगा ही नहीं। ये इनो टेस्ट कौन देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, डाइट्राइनाइट्रोफिनॉल, और आपका एक सुस्कारिक एसिड फिर लिखा था, एक सॉल्ट भी लिखा था, कुछ याद आपको आया? तो ऐसे ढेर आजकल जमाना इन्हीं क्वेश्चंस का है। बताता हूँ, ये अगेन बताया, और क्वेश्चन करोगे तो फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।